तो कहानी की शुरुआत में हम 4 लोगों को एक होटल रूम के रूम नंबर 404 में देखते हैं और उस समय वो लोग काफी डरे हुए थे। तभी उनको एक भूत के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उनसे गुस्से में उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद ना करने के लिए कह रही थी। अब इसी के साथ यहाँ से कहानी कुछ दिन पहले जाती है जहाँ पर हम नकरोब नाम के एक एजेंट को देखते हैं जो कि पुराने घरों को रेनोवेट करके उनको बेचने का काम करता था। काफी साधारण सा काम है, लेकिन वो ना कभी भी रियल वर्क ना करके हमेशा जुगाड़ पर चलता रहता। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वो कस्टमर्स को चूना लगाता था। उसकी टीम के अंदर चोक, उसका बेटा स्वाकरोंग और नकरोब का भाई नमोन भी शामिल होते हैं और आज भी वो जल्दी जल्दी एक प्रॉपर्टी को ऐसे ही रेनोवेट करके कस्टमर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। यानी कि वो प्रॉपर्ली रेनोवेट नहीं करते, ऊपर से ऐसे ही बेकार सा काम करवा देते हैं ताकि कस्टमर्स को लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असलियत जो होती है वो कुछ ही दिन के बाद उनके सामने आया करती। अब उनके आने पर नकरोब और उसकी पूरी टीम ऐसे सिचुएशंस बनाने में लग जाती है जिससे उन लोगों को प्रॉपर्टी को महंगे दामों में खरीदना पड़े, जिसमें शुरुआत में तो वो लोग कामयाब हो रहे थे, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी फाइनली वो कस्टमर उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदते, जिससे कि नकरोब का काफी लॉस हो जाता है। वहीं नकरोब की गर्लफ्रेंड लिन इस चीज का इंतजार कर रही थी कि आज जब नकरोब प्रॉपर्टी को बेच कर आएगा तो वो उसको शादी के लिए प्रपोज करेगा। अब लिन का एक दोस्त उसको समझाने की भी कोशिश करता है कि उसको इस तरह के स्कैमर के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नकरोब ने लिन को शादी के लिए रोक कर रखा हुआ था, पर अब तक वो सिचुएशंस को सही नहीं कर पाया। लेकिन लिन को सारी चीजें नकरोब के बारे में पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। अब नकरोब के घर आने पर वो लिन के सामने जमीन पर बैठता तो है, जिससे लिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन नकरोब तो असल में अपने जूते के फीते बांधने के लिए बैठा था। अब क्योंकि वो आज भी फेल हो गया था, इसलिए वो लिन को और इंतजार करने के लिए कहता है कि तभी उनके घर के बाहर काफी सारे गुंडों की कार्स आ जाती हैं, जिनके टीम के लीडर का नाम टी था और नकरोब ने उससे प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए काफी सारे पैसे उधार लिए थे, पर नकरोब के पास उसको वापस चुकाने के लिए पैसे बचे ही नहीं थे। इसलिए लिन तब नकरोब की जान बचाने के लिए अपनी और नकरोब की शादी के लिए जमा करी गई सारी सेविंग्स को देकर नकरोब का कर्जा खत्म करती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अब नकरोब जो होता है वो किसी भी हाल में काफी सारे पैसे कमाकर जल्दी से जल्दी लिन से शादी करना चाहता था। यानी कि यहाँ पर लिन जो होती है वो एक बहुत तगड़ी ग्रीन फॉरेस्ट होती है, लेकिन नकरोब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। एनीवेज अब इसके लिए वो छोटे मोटे घरों को छोड़कर इस बार काफी बड़ा हाथ मारने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो 5 लाख बात की प्रॉपर्टी सेल करता तो उसको खाली 50,000 बात का प्रॉफिट होता, यानी कि लगभग 1.25 लाख रुपए। लेकिन अभी एक वेबसाइट को चेक करने पर उसे सुकी निरुन होटल के बारे में पता चलता है, जो कि थाईलैंड के अंदर ताकुआ पा फांगा में था और उसकी कीमत 2 करोड़ 1 लाख बात थी और उससे वो एक बार में बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकता था। इसलिए वो एक बार उस होटल को खरीदने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो अपनी टीम के साथ ताकुआ पा में पहुंचकर वो एक आदमी से सुकी निरुन होटल के रास्ते के बारे में पूछता है, तब वहां पर लोग काफी डर जाते हैं। अब तभी एक आदमी जो होता है वो उसको उस होटल के बारे में बता तो देता है, लेकिन वो उसको वार्न भी करता है कि अगर वो मरना चाहते हो तभी उस होटल में जाए। नकरोब और उसके साथियों को अभी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा था क्या, और इसलिए वो उस होटल की तरफ चले गए थे। और ये सुनकर उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा आ गई थी इस होटल को देखने की। अब वहां जाकर वो वहां के रियल एस्टेट एजेंट टाओ से मिलते हैं। अब वो वैसे तो होटल में जाने से काफी डर रहा था, पर वो नकरोब और उसके साथियों को ऐसे दिखा रहा होता है जिससे कि सुकी निरुन होटल से बढ़िया कोई प्रॉपर्टी हो ही ना, यानी कि वो भी सेम चीज कर रहा था जो कि यहाँ पर नकरोब करा करता। अब जब ये लोग रूम नंबर 404 के सामने जाते हैं, यानी कि शुरुआत वाले रूम के अंदर, तो वहाँ का गेट अपने आप खुला हुआ था, जिसको देखकर वैसे तो नामोन और स्वाकरोंग काफी शॉक्ड हो गए थे, पर अभी वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका दिमाग खाली यहाँ पर प्रॉफिट पर था। पर क्योंकि नकरोब को भी समझ आ चुका था कि शायद सच में वो जगह हॉन्टेड है, लेकिन स्टिल वो अभी उस प्रॉपर्टी को छोड़ने की जगह इसी बात का फायदा उठाने की सोचता है और वो टाओ से किसी कपड़े खरीदने गई आंटी की तरह बार्गेनिंग करना शुरू करता है, जिससे फाइनली उसको अब वो होटल 20 मिलियन की जगह 10 मिलियन बात में ही मिल गया था, जिसके अगले ही दिन से उसने वर्कर्स को वहां पर काम करने पर लगा दिया। पर एक हफ्ते बाद आकर देखने पर सब उसको वैसे का वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले था, और तभी सारे वर्कर्स भी भागते हुए बाहर आते हैं क्योंकि सबके साथ होटल में कुछ ना कुछ डरावनी घटनाएं घट रही थीं। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक फीमेल भूत को भी देखा था जिसके बाल खुले हुए थे, और तभी उनके घर के बाहर जीपेन नाम की एक लेडी आती है जिसका पास के टाउन में ही एक रेस्टोरेंट था और वर्कर्स के लिए नकरोब ने उससे खाना मंगवाया था। उसको देखकर एक बार को तो नकरोब और उसके साथी डर गए थे, पर उसको पैसे देने के बाद में वो उससे ही उस होटल के बारे में पूछते हैं, और तब जाकर नकरोब को पता चलता है कि 1992 में वो होटल ललिता नाम की एक बहुत सुंदर लड़की ने बनवाया था और उसके पिता काफी बड़े आदमी भी थे, पर ललिता को बैंकॉक के एक लड़के ओंग आर्ट से प्यार हो गया था, पर उनके पिता उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे और इसलिए ललिता ने अपने परिवार को छोड़कर बिजनेस करने का सोचा और वो ओंग आर्ट के साथ इसी होटल को चालू करती है, जो कि शुरुआत में काफी अच्छा चल रहा होता है और वो एक दूसरे से शादी करके काफी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे, वो भी उसी रूम नंबर 404 में। वो वहीं पर रहा करते, पर एक रात अननोन रीजंस की वजह से रूम नंबर 404 की बालकनी
से ही ललिता ने ओंगार्ड की गर्दन को लटका दिया था और बाद में उसने खुद को भी खत्म कर लिया। और बाद में जब तक गांव वालों को उनकी बॉडीज मिली तब तक उनकी बॉडीज को काफी सारे चूहों ने खा लिया था। तब से ही होटल हॉन्टेड हो चुका था और इसलिए गांव वाले मानते हैं कि ललिता अपने होटल से काफी ज्यादा प्यार करती थी और इसलिए खत्म होने के बावजूद भी उसने उस होटल को नहीं छोड़ा। और शायद से वो लेडी जिसकी आत्मा इन लोगों को दिखाई दी थी यानी कि वर्कर्स को, वो ललिता हो सकती है। अब ये बात जानने के बावजूद भी नकरोब को पूरी तरह से इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था, पर बाकी सब ये बात सुनकर काफी डर गए थे और इसलिए स्वाकरोंग और नमोन रात में अकेले ना सोकर नकरोब के साथ जाकर सोते हैं, जहाँ पर गुस्से में आकर नकरोब जो होता है वो स्वाकरोंग को लात भी मार देता है। पर नमोन के बेड से नीचे गिरने के बाद वो किसी पोचोंग की तरह लग रहा था, जिसको देखकर जब नकरोब नमोन को उठाने की कोशिश करता है तो नमोन भी एक पोचोंग बन गया था और इसको देखकर तो नकरोब की चीख निकल जाती है। लेकिन ये सब बस उसका एक सपना था। तब स्वाकरोंग और नमोन भी उठ गए थे और वो नकरोब को पूरी तरह से नींद से जागने के लिए चांटा मारते हैं और तभी उनके दरवाजे की डोरबेल बजती है, जिससे कि वो तीनों काफी डर गए थे कि वहाँ पर कौन आ गया। अब नकरोब जैसे जैसे हिम्मत करके जब दरवाजा खोलता है तो बाहर अंकल चोक थे, जो कि नकरोब को इस रूम में देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने रूम में नकरोब को सोते हुए देखा था। पर अगर नकरोब यहाँ पर था तो उनके रूम में कौन आया था, और यही सोचकर वो अपने रूम में जाने में काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। खैर अब तक रात के 10 बज चुके थे और उसी समय अचानक से उन्हें ललिता के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी कि सब कुछ मेरा है और मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। अब इससे नकरोब और बाकी सब इतना डर गए थे कि वो अगली ही सुबह ललिता की आत्मा को वहाँ से भगाने के लिए एक मॉन्क को बुलाकर लाते हैं, जो कि शुरुआत में तो काफी लंबी लंबी बातें फेंक रहा था, पर जैसे ही वो रूम नंबर 404 के पास जाता है वैसे ही वहाँ पर लगे हुए फायर अलार्म शावर में से उसके ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती हैं, जिनको देखकर वो तो डरते हुए अपने होली वाटर को भी वहीं छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है, यानी कि वो पक्का फ्रॉड था। खैर तब चोक जैसे तैसे हिम्मत करते हुए उस होली वाटर को रूम नंबर 404 के गेट पर छिड़क देता है, जिसके अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया था। पर अब ललिता उन लोगों के सामने आकर उनको हॉन्ट करने लग जाती है। नमून तो इससे इतना डर जाता है कि उसके पैर ही जम गए थे और वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता। तब नकरोब और बाकी सब भागते हुए वहाँ से मेन गेट पर चले जाते हैं, लेकिन ललिता अपनी शक्तियों से गेट को ही बंद कर देती है। अब वो थोड़ी देर और नकरोब को हॉन्ट करना चाहती थी, इसलिए थोड़ी देर उन्हें और हॉन्ट करने के बाद वो वहाँ से उन्हें भगा देती है। तब गिरते पड़ते वो लोग सीधा जी-पेन के रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे, जहां पर उनमें से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या और अब वो आगे करेंगे क्या। तब ये बात भी रिवील होती है कि नकरोब के पास इस प्रॉपर्टी को खरीदने के पैसे नहीं थे और ये भी उसने टी से ही लिए थे, और अगर उसने जल्दी ही इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा तो इस बार नकरोब के साथ साथ लिन की भी जान को खतरा होगा, क्योंकि टी उसके बारे में जान चुका था और यही रीजन था कि अब किसी भी हाल में नकरोब भी उस प्रॉपर्टी को तो बेचना ही चाहता था। तब नमोन और बाकी सबको अभी भी रेस्टोरेंट के बाहर ललिता की आत्मा दिखाई दे रही होती है, जो कि रेस्टोरेंट में बज रहे गानों के लिरिक्स के हिसाब से उनके नजदीक बढ़ती जा रही थी और ये सीन काफी ज्यादा फनी और डरावना भी था। अब इसलिए नकरोब तुरंत ही भागते हुए जी-पेन से गाना बंद करने के लिए कहता है और उससे बात करने पर उसे ये बात पता चलती है कि जब तक नकरोब खत्म नहीं होगा तब तक वहाँ पर ललिता की आत्मा उसको फॉलो करती रहेगी, और इसी तरह से बाकी ओनर्स के साथ भी हुआ था। अब गुस्से में तब नकरोब काफी ड्रिंक करने के बाद प्रॉपर्टी पेपर्स को होटल में लेकर जाता है और चिल्ला चिल्ला कर ललिता को वहां से जाने के लिए कहने लगता है, जिससे गुस्से में आकर ललिता ने उसको गले से पकड़कर उठा दिया था और वो उसको खत्म करने ही वाली थी कि तभी वहां पर बाकी सभी आ जाते हैं और ललिता नकरोब को उनकी तरफ फेंक कर वहां से गायब हो जाती है। अब आगे नकरोब और उसके साथ ही होटल के बाहर खड़े हुए थे, जहाँ अचानक से ही नकरोब चोक से वापस से अपने शहर चलने के लिए कहता है, जिसको सुनकर चोक काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नकरोब किसी भी हाल में अब तो उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ने वाला और यही असलियत थी। ये सब नकरोब बस इसी वजह से बोल रहा था क्योंकि ललिता ने उसको पदस कर लिया था। अब ललिता वैसे तो चोक को मारना चाहती थी, पर जब जब नमून और स्वाकरोंग उनकी तरफ देखते तब ललिता एकदम नकरोब की तरह ही बिहेव कर रही थी, जो कि सच में काफी फनी था। तब चोक भागता हुआ स्वाकरोंग के पास चला जाता है, लेकिन ललिता अब स्वाकरोंग को पदस कर लेती है, जिसके बाद चोक और स्वाकरोंग दोनों ही एक दूसरे को लगातार चांटे मारते रहते हैं। लेकिन स्वाकरोंग के सही होने के बाद में अब ललिता ने नमोन को पदस करके नकरोब को जान से मारने की कोशिश करी थी, पर तभी वापस से 10 बज जाते हैं, जिससे कि ललिता वापस से रूम नंबर 404 में पहुंचकर सेम चीज चिल्लाती है कि सब कुछ मेरा है और मैं यहीं पर रहूंगी। और नकरोब तो किसी भी हाल में उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहता था, यानी कि यहाँ पर पक्का 10 बजे ही रात के कुछ न कुछ हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर उसकी आत्मा यानी कि ललिता की आत्मा अटकी हुई थी। खैर अब इसी के चलते नकरोब जो होता है वो अगले दिन डॉक्टर जॉन नाम के एक और एग्जॉर्सिस्ट को बुलाता है, जो कि 404 रूम नंबर के सामने जाकर ललिता को बुलाने लगता है, जिसको वो सिल्वर बुलेट से मारने वाला था। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ललिता उससे हार जाएगी, पर वो सब बस ललिता का ड्रामा होता है। वो डॉक्टर जॉन को बहुत बुरी तरह से पीटती है और इस बार नमोन के साथ साथ नकरोब के पैर भी फ्रीज हो गए थे।
पर उसके बाद भी जब वो लोग वहाँ से भाग कर जाने की कोशिश कर रहे थे तब होता यह है कि नकरोब गिरकर बेहोश हो जाता है। तो इसलिए नमून और स्वाकरोंग जो होते हैं वो नकरोब को सर के बल घसीटते हुए टेरेस पर लेकर चले गए थे, जिस दौरान नकरोब का फेस बार बार सीढ़ियों से टकराने से उसका चेहरा सूज गया था। तब भागता हुआ डॉक्टर जॉन छत पर आता है और सबके सामने ही बचने के लिए छत से कूद जाता है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो रहा था। मतलब कि डॉक्टर जॉन अब एक तरह के लूप में फंस गया था और बस वो बार बार छत से कूद रहा था, जिससे कि वो भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और तब डरते हुए नमून और स्वाकरोंग जो होते हैं वो नकरोब को घसीटते हुए नीचे लेकर आते हैं, जहां पर नकरोब के ऊपर एक झूमर गिरने से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। यानी कि ललिता की आत्मा काफी डेंजरस थी। अब उस समय उसको लिन भी कॉल करके उसके हालचाल के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर नकरोब उसका फोन न उठाकर उसको नॉर्मल मैसेज करता है, जिसमें भी उसने बस अपने बिजी होने के बारे में बताया था। इसको देखकर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसे असलियत बिल्कुल पता नहीं थी कि तभी नकरोब के पास में जीपैन का कॉल आता है, जो कि हर्मिट नाम के एक ब्लाइंड आदमी के साथ थी और वो ललिता को खत्म कर सकता था। ये सुनकर तुरंत ही नकरोब हर्मिट और उसके स्टूडेंट को अपने साथ होटल में लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद में वैसे तो तुरंत ही ललिता ने हर्मिट का गला पकड़ लिया था, पर रात के 10 बजते ही वो अपने आप रूम नंबर 404 में पहुंचकर सेम बात दोहराती है कि ये सब कुछ उसका है, जिसको देखकर हर्मिट भी अपने पास मौजूद एक खास डैगर तैयार करता है, जिसके चलते अगर वो उसको ललिता के दिल पर मार देते तो वो खत्म हो जाती। लेकिन धोखे से उसका डैगर उसके हाथ से ही साइड में गिर गया था। और अब इससे पहले कि उसका डैगर उसके हाथ में लगता, इससे पहले ही ललिता वहां पर आकर अपने एक डैगर से उसको जान से मार देती है। और अब वो नकरोब और बाकी सबको भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी हर्मिट का स्टूडेंट बीच में आ जाता है, जिसने एक बार स्टैब करके ललिता को जमीन पर गिरा दिया था। लेकिन वो ललिता की आत्मा को खत्म करने से पहले इन लोगों से एक डील करता है कि वो उसको 2 लाख भात ज्यादा देंगे तभी वो ऐसा करेगा। अब नकरोग भी इस पर थोड़ा सोचने के बाद मान गया था, पर उसी बीच ललिता बीच में उठकर उसकी गर्दन तोड़ देती है और बाकी सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिसको देखकर सभी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी कार ही शुरू नहीं होती कि तभी वहां पर लिन आती है और वो वहां पर नकरोब की हाल देखने के लिए आई थी। लिन अभी नकरोब को देखकर काफी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसने उससे ये कहा था कि वो कुछ दिनों में वापस आएगा, पर यहाँ पर आने के बाद से ही उसने लिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। अब नकरोब तब उसको समझाने की कोशिश करता है कि इस होटल के अंदर एक भूत है, लेकिन लिन को लगता है कि नकरोब इस बार भी कोई ना कोई बहाना बना रहा होगा और इसलिए लिन नकरोब से अब ब्रेकअप करना चाहती थी। तब नकरोब जोर जोर से ललिता से लिन के सामने आने के लिए कहता है, पर ललिता बस ऊपर से सब देख रही होती है और अगले ही पल उसने लिन की बॉडी को पदस कर लिया था और अब वो नकरोब को मारने की कोशिश करती है। तब वो लिन का ही गला दबाने लगता है। इसको देखकर ललिता ने लिन का शरीर एकदम छोड़ दिया था, जिससे कि लिन को ऐसा लगता है कि नकरोब उसको गुस्से में आकर मारने आया, जिसको देखकर ललिता चालाकी करती है और वो लिन का शरीर छोड़ देती है, जिससे कि लिन को ऐसा लगता है कि नकरोब गुस्से में आकर उसको मारने की कोशिश कर रहा था और इसलिए अब वो वहां से जाने लगती है। तब नकरोब उसको थोड़ा सा दूर जाकर रुकने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिन किसी भी हाल में अब रुकना नहीं चाहती थी। वो अब बस नकरोब से एक फाइनल आंसर चाहती थी, क्योंकि वो काफी समय से उसका इंतजार कर रही है और इसके लिए वो नकरोब को कुछ ही दिनों का वक्त देती है और वहां से चली जाती है, यानी कि शादी के लिए। और अब इस बार नकरोब को काफी गुस्सा आ चुका था। उसने लिन को अब तक हाँ बस इसी वजह से नहीं बोला था क्योंकि वो पहले काफी सारे पैसे कमाना चाहता था ताकि वो उसको एक कंफर्टेबल जिंदगी दे पाए। यानी कि यहाँ पर वो रेड फ्लैग तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा कुछ चाहता था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा खुश रखे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा था। खैर अब क्योंकि ललिता की आत्मा को होटल से भगाए बिना उस होटल को बेचा नहीं जा सकता, तो इसलिए अब वो डायरेक्ट होटल के रूम नंबर 404 में जाकर ललिता से बात करने का फैसला करता है। और ललिता सबको जान से मार सकती थी, ये पता होने के बावजूद भी बाकी सब भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब होटल में सबसे पहले घुसते ही उन लोगों को हर्मिट, उसके स्टूडेंट और डॉक्टर जॉन की लाश दिखती है, जिसको देखकर वो इस बार डरते नहीं हैं और सीधा रूम नंबर 404 में घुस जाते हैं, जहां जाने के बाद में इस बार नकरोब ने ललिता के सामने आते ही उसके हर्मिट का डैगर मार दिया था। लेकिन ललिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले ही पल नकरोब को बुरी तरह से पदस कर लेती है और नकरोब अपना सर बुरी तरह से दीवार पर मारने लगता है, लेकिन अब वो खुद को खत्म कर पाता इससे पहले ही स्वाकरोंग ने उसके सर को अगली बार दीवार से टकराने से रोक लिया था। अब आगे नकरोब अपने होश में आने के बाद दीवार पर कुछ ब्लड मार्क्स को नोटिस करता है, जो कि असल में एक सेंटेंस था जो कि शायद खत्म होने से पहले ललिता ने दीवार पर लिखे थे। अब वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं पर रहने वाली हूँ। इसका मतलब कि उस होटल में सिर्फ ललिता की आत्मा नहीं है बल्कि ओंगार्ड की आत्मा भी थी। तभी रूम का सारा सामान उन लोगों के आगे आकर लगने लगता है, जिसमें ललिता की एक डायरी भी थी और उस पर 1994 की डेट लिखी हुई थी। अब उसके अंदर ललिता ने ओंगार्ड के बारे में लिखा हुआ था कि जब से वो ओंगार्ड से मिली है तब से वो काफी खुश है और उसने उसको अपनी लाइफ के साथ साथ अपना हार्ट भी सौंप दिया है, यानी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब इस बात को पढ़कर नमून को ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें ललिता की आत्मा को वहाँ से आजाद करना है, मुक्त करना है, तो उन्हें ओंगार्ड को ढूंढकर उसके हार्ट में स्टैब करना होगा, जिसके बाद ललिता वहाँ से चली जाती है। तब उन्हें पास में ही रखे एक बाथ टब में ओंगार्ड की स्पिरिट भी दिखती है, जिसको चेन से बांधकर बाथ टब में रखा हुआ था। वो लोग कुछ समझ पाते इतने में ही उनके सामने ललिता आ जाती है, जिसको
देखकर वो सब काफी डर गए थे। लेकिन इस बार ललिता नक्रोब, स्वाकरोंग और चोक को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि इसी बीच नमोन मौका देखकर हर्मिट के डैगर को ओंगार्ड के दिल पर रख देता है और अगर ललिता नक्रोब, स्वाकरोंग या फिर चोक में से किसी को भी नुकसान पहुंचाती तो नमोन ओंगार्ड को खत्म कर देता और तभी ललिता को भी इस पर रुकना पड़ता है। पर ललिता के रुकने के बाद भी नमोन ने इस बार ओंगार्ड को स्टैब करने की कोशिश करी, पर ललिता के रुकने के बावजूद भी नमोन रुकना नहीं चाहता था और इस बार वो ओंगार्ड के हार्ट को स्टैब करने ही वाला था, यानी कि उसकी आत्मा को। पर किस्मत से उसी समय 10 बज गए थे, जिससे अचानक से ओंगार्ड और ललिता वहां से गायब हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 बजे ही कुछ ना कुछ हुआ था और रूम नंबर 404 पूरी तरह से पहले जैसा हो जाता है। तब नक्रोब और बाकी सबको रूम में उस समय का सीन दिखाई देता है जब ललिता ने ओंगार्ड की जान ली थी। असल में जो ओंगार्ड था वो उस होटल को बेचना चाहता था क्योंकि वो सही से चल नहीं रहा था। इवन बेशक से ललिता ओंगार्ड से काफी प्यार करती थी और उसने उससे शादी करने के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया था, पर उसके बाद भी ओंगार्ड का दिल उनके ही होटल में काम करने वाली एक दूसरी लेडी पर आ गया था और असल में ओंगार्ड के उस लेडी के साथ कुछ और प्लान्स थे और अब वो ललिता को होटल के हिस्से में से कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए निकल ही रहा था कि ललिता गुस्से में एक डैगर उठाते हुए अपनी गर्दन पर रखती है और ओंगार्ड को जाने से रोकने की कोशिश करने लगती है क्योंकि वो ओंगार्ड के बिना जी नहीं सकती थी। लेकिन तब वो उसको रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच ओंगार्ड की गर्दन पर वो डैगर लग जाने से उसकी मौत हो जाती है, यानी कि ये गलती से हुआ था, जिससे कि ललिता इतनी टूट गई थी कि उसने अपने ही पेट में भी स्टैब कर लिया था और खुद को खत्म कर लिया और खून से दीवार पर लिख दिया था कि वो हमेशा के लिए यहीं पर ओंगार्ड के साथ रहेगी। अब ओंगार्ड की आत्मा वैसे तो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन ललिता ने जबरदस्ती उसको वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था और रोज रात में रूम के अंदर सेम चीजें रिपीट होती थी लूप में, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर डॉक्टर जॉन और इनके साथ भी सेम लूप वाली चीज क्यों हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि यही रीजन था कि वो बार बार चिल्लाया करती कि ये होटल मेरा है और मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। और यही रीजन था कि यहाँ पर जब नक्रोब होटल को बेचना चाहता था तो क्यों ललिता इतना गुस्सा करती, इनफैक्ट पास्ट ओनर्स के साथ भी उसने ऐसा क्यों किया था। खैर अब नक्रोब और बाकी सब ये देखने के बाद काफी हैरान रह गए थे। अब जैसे ही उनके सामने ओंगार्ड की आत्मा आती है तो नमोन तुरंत ही उसको पकड़कर स्टैब करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ओंगार्ड की हालत देखकर काफी परेशान हो चुका था और वो नहीं चाहता कि आगे भी ओंगार्ड की आत्मा इस चीज को सहती रहे, यानी कि वो इसी धरती पर रहे। अब वो ललिता को इसके लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता उसको रोते हुए ऐसा करने से मना करती है। नमोन अभी उसको स्टैब करने ही वाला होता है कि तभी नक्रोब उसको रोक देता है। अब कहीं ना कहीं नक्रोब जो होता है वो ललिता की आत्मा के अंदर खुद को देख रहा था और साथ ही साथ नक्रोब ने भी लिन को अपनी जिंदगी में किसी वजह से रोक के रखा हुआ था, जो कि शायद सही नहीं था क्योंकि लिन की भी अपनी खुद की एक जिंदगी थी। पर बस नक्रोब के पहले सक्सेसफुल होने की जिद की वजह से वो अभी तक उसके लिए रुकी हुई थी और नक्रोब को पता ही नहीं था कि वो कब सक्सेसफुल होगा। ये बात अब नक्रोब को तो समझ आ गई थी और इसलिए वो चाहता था कि ललिता खुद से ही ओंगार्ड को आजाद कर दे, उसे जाने दे। इवन अब उसने ये भी फैसला कर लिया था कि वो अब उस होटल को ओंगार्ड और ललिता के लिए छोड़ देगा। यही सोचकर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शहर से जाने से पहले वो आखिरी बार रूम नंबर 404 के सामने आकर पहले तो लिन को कॉल करके उससे माफी मांगता है और उसको उसकी जिंदगी कंटिन्यू करने के लिए बोलता है क्योंकि उसका मेन सपना तो अभी भी पहले सक्सेसफुल होने का ही था। पर अब वो लिन को और रोककर नहीं रखने वाला था, यानी कि वो अपने सपने के लिए अपने प्यार को और नहीं रोकेगा। अब लिन इस बात को सुनकर रोती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नक्रोब की इस बहादुरी को देखकर काफी खुश थी। अब यही सेम चीज नक्रोब ललिता को समझाने की कोशिश करता है कि सब लोगों की अपनी अपनी जिंदगी होती है और कोई किसी को जाने से रोक नहीं सकता और कभी कभी जब हम किसी को काफी पसंद करते हैं तो हमको उसकी खुशी के लिए ही सही लेकिन उसको जाने देना चाहिए। अब ये सब समझाने के बाद नक्रोब ने भी उसको ये बात समझा दी थी और बता दी थी कि अब वो भी वहाँ से जा रहा है और आज के बाद वो ललिता को परेशान नहीं करेगा। सब कुछ सुनने के बाद ललिता काफी जोर जोर से रोती है और वो कहीं ना कहीं जानती थी कि वो काफी ज्यादा गलत कर रही है, पर अभी उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है और कुछ पुराने विजन्स आ रहे होते हैं कि असल में ये होटल बनाने का सपना ओंगार्ड का ही था, जो कि अपनी सेविंग से जैसे तैसे ललिता ने पूरा करा था। अब वो दोनों वहाँ पर आने के बाद काफी खुश भी थे, लेकिन जब ओंगार्ड ने होटल बेचकर ललिता को छोड़ने की बात करी तो वो पूरी तरह से टूट गई। अब ओंगार्ड को भी पता था कि उसने उसके साथ गलत करा है, इसलिए वो ललिता से माफी भी मांगता है और फाइनली ललिता नक्रोब के वहाँ से जाने के बाद डिसाइड करती है कि वो ओंगार्ड को वहाँ से आजाद कर देगी। अब उसने ओंगार्ड को आजाद कर दिया था और वो वहाँ से आफ्टर लाइफ के लिए निकल गया था, लेकिन ललिता हमेशा के लिए उसी होटल में रहने वाली थी। वहीं नक्रोब भी खुशी खुशी अपने सभी दोस्तों के साथ उस गांव से निकल रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी उसी आदमी की साइकिल से टकरा जाती है जिसने उन्हें होटल में जाने से वार्न किया था। वो जल्दी से बाहर निकलकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी पैसे कमाने की फिराक में था, इसलिए वो नक्रोब से रिक्वेस्ट करता है कि नक्रोब उससे उसके पास पड़ा हुआ लॉटरी टिकट
खरीद ले, जो कि उसके पास आकर थोड़ी देर पहले एक बहुत ही सुंदर लड़की ने उसको बस स्टैंड पर दिया था। तब नकरोब भी बिना कुछ सोचे समझे ही उस टिकट को खरीद लेता है। अब आगे जब वो अपने टाउन में वापस जा रहा था तब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो टी को यानी कि उस गुंडे को कैसे फेस करेगा। पर तभी कार के रेडियो पर लॉटरी विनर का नंबर अनाउंस होता है और ये वही नंबर था जो कि नकरोब की लॉटरी पर था। जी हाँ, और इस चीज को सुनकर तो नकरोब और उसके साथी खुशी से फूले नहीं समाते। और जहाँ पर अब तक उनके पास एक भात भी नहीं बचा था, वो अब मिलियंस ऑफ भात के मालिक बन गए थे, यानी कि कमीशन से भी ज्यादा पैसा उनके पास आ चुका था। और वो सुंदर लड़की जिसने कि उन तक वो लॉटरी पहुंचाई थी वो कुछ और नहीं बल्कि खुद ललिता की आत्मा थी। और कुछ समय के बाद में ललिता ने उस होटल को पहले जैसा भी कर दिया था और अब वहाँ पर पहले की ही तरह कस्टमर्स आते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि ये कस्टमर इंसान नहीं थे बल्कि भूत थे। जी हाँ, जो कि अलग अलग कंट्रीज से वहाँ पर आ रहे थे, यानी कि थाईलैंड को विजिट करने। और आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है। अगर समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। खैर, उसके अंदर डॉक्टर जॉन का भूत भी शामिल था, साथ ही साथ और भी काफी सारे भूत थे जो कि यहाँ पर खत्म हुए। और अब ललिता इससे काफी खुश थी, यानी कि उसका सपना भी पूरा हो गया था और उसने अपने लवर ओंगार्ड को भी आजाद कर दिया। और बूम, इसी के साथ में 404 रन फिल्म यहीं पर खत्म